नमस्कार दोस्तों, कार्तिक स्टडी हब में आपका स्वागत है। हमें यहाँ जीके, जीएस, हिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के प्रश्नों को समझते हैं। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? दोस्तों, प्रवाल भित्ति तंत्र वह होता है जो समुद्र में कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, जिसमें समुद्री जीव रहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था किस संविधान संशोधन में लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन पर लागू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे कौन सा है? तो सभी जानते हैं, नेशनल हाईवे NH44 कन्याकुमारी से कन्याकुमारी तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में, यूके में स्थित है। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? बहुत ज़्यादा पूछे जाना प्रश्न है। तो जो मोनालिसा पेंटिंग है वह लियोनार्डो दा विंची, आपने इनका नाम सुना होगा, इन्होंने ही इसकी रचना की थी। विटामिन के का मुख्य कार्य कौन सा है? तो विटामिन के हमारी बॉडी में रक्त का थक्का जमना, ये विटामिन के का मुख्य कार्य है, रक्त का थक्का जमाना, जिससे कि इंटरनल ब्लीडिंग ना हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं? दोस्तों, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे में और भी अन्य जगह पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, ये अधिकांश हर जगह पूछा जाता है क्वेश्चन, एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न अधिकांश आता है। तो इसका सही उत्तर है लीवर। दोस्तों, यकृत जिसे लीवर कहा जाता है, वही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मैं इसको दिखा देता हूँ, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस, ये वर्तमान का रूस और पूर्व का सोवियत संघ। दोस्तों, ये सोवियत संघ 1971 में खत्म हो चुका है और अब ये रूस है, लेकिन पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है, जो कि एक महाद्वीप है और बर्फ की चट्टान है। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये बहुत प्रश्न सरल भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ये प्रश्न जरूर सरल है, इसका उत्तर भी अधिकांश लोगों को आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने इसमें डाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई? दोस्तों, इसरो जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। यह प्रश्न सही है या गलत है, या वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। वैसे तो सही है, लेकिन फिर भी लिखिएगा। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। इसमें अधिकांश लोग कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लाल बाल पाल ऐसा भी नाम लिख कर आता है, तो लोग उन पर क्लिक कर देते, लेकिन नहीं, ये बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो उपग्रह जैसे अपनी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ऐसे ही किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? तो सारे जहां से अच्छा लिखा था मोहम्मद इकबाल ने।
ये एक ऐसा गाना है जो कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिल में निवास करता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक RBI, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है जेनेवा। तो जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो दोस्तों ये बहुत आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपको चौंका देगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी की डॉल्फिन है। जी हाँ, गंगा नदी में भी डॉल्फिन है और वही भारत का राष्ट्रीय जीव है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मांडूक्योपनिषद से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और प्राचीन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं तब ये हमें समझ में आता है कि सत्यमेव जयते मांडूक्योपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह जो मांडूक्योपनिषद है यह अथर्ववेद का उपनिषद है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? मतलब कि भारत ने पहली सैटेलाइट कौन सी भेजी थी? तो उसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट भारत की प्रथम अंतरिक्ष में भेजी गई सैटेलाइट या उपग्रह था। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी लिख देते हैं चंद्रमा पर उतरने वाला पहला देश कौन सा था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम लिख देते हैं, तो लोग क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ते हैं। तो व्यक्ति का नाम नहीं पूछा है, देश का नाम पूछा है। तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला देश अमेरिका था। अमेरिका था जो चंद्रमा पर सबसे पहले उतरा था। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सभी जानते हैं थार मरुस्थल भारत सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों इसके बारे में बताऊं मैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओहोस रे डेड सालाडो, यह भारत का विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। तो इसमें रामचरितमानस के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये रामचरितमानस हिंदी में नहीं लिखी है, ना ही संस्कृत में लिखी है, यह अवधी भाषा में लिखी गई है, ये आप देख लें। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण तो महोदय 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही हो गया था, जिसे साइलेंट बुद्धा कहा गया, लेकिन वो असफल रहा और सफल 1998 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो फीमर सबसे बड़ी अस्थि है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। यही अधिकार आपको बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आंदोलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार एवं इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी भी देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छी किताब है, पुस्तक है, उसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है। इसे आप पढ़ लीजिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है। 43 है,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक एक दिन बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, और 26 जनवरी एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये यूपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं में आ सकता है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? मतलब कि जो कैलेंडर हम लोग देखते हैं वह नहीं, जिससे सरकार चलती है और सारे अपने सरकारी दफ्तर चलते हैं। तो शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसी शक संवत के आधार पर ही सभी सरकारी काम किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न आपके लिए है, इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखिएगा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।